हेलो एवरीवन, बी द चेंज में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के युग में हमारे पास कहने के लिए तो बहुत सुख सुविधाएं हैं। मतलब कि आज हमें जीवन जीने के लिए बहुत फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, पर असल में हम लोग खुश नहीं हैं। हम सब लोग कोई ना कोई बात की चिंता करते ही रहते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की समरी आपको बताएंगे जो आपको चिंता छोड़कर एक खुशहाल जिंदगी जीने में हेल्प करेगी। इस पुस्तक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसके लेखक है डेल कार्नेगी। यह किताब लेखक ने खुद के अनुभवों के आधार पर लिखी है। तो आइए जानते हैं इस किताब में क्या है। इस किताब का पहला चैप्टर है नो फैक्ट्स अबाउट वरी। मतलब कि अगर आपको कोई बात के लिए चिंता हो रही है तो सबसे पहले तो आप पता लगाइए कि आप किस चीज़ को लेकर चिंतित हैं। उसकी वजह जानने की कोशिश करो। आपको जब रीज़न पता नहीं होता तो आपकी चिंता बढ़ जाती है। इसलिए पहले उस प्रॉब्लम या चिंता की वजह डिसाइड करो। वजह जानने के बाद फिर आप सोचो कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हो और उस पर काम करना शुरू कर दो। अगर उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है ये सोचो, और सबसे बुरा जो हो सकता है उससे एक्सेप्ट कर लो। और फिर उस बुरी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो ये सोच लो। इससे आपकी चिंता कम हो जाएगी। दूसरा चैप्टर है हाउ टू ब्रेक द वरी बिफोर इट ब्रेक्स यू। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि चिंता चित्ता समान है। माना कि जिंदगी में कभी कभी कोई सिचुएशन में सबको चिंता हो ही जाती है, पर कुछ लोगों की तो आदत ही होती है सोते जागते उठते बैठते चिंता करने की, जो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऐसी चिंता से बचने के लिए अपने आप को कहीं बिजी रखें। मतलब कि कोई आपका मनपसंद काम करे जिससे आपका दिमाग उसमें बिजी रहेगा और चिंता में उसका ध्यान नहीं रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों की चिंता करना छोड़ दें। कोई चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों को अपनी हालत पर छोड़ देना ही ठीक होगा। तीसरे चैप्टर में लेखक हमें हर समय शांत और खुश रहने के लिए कुछ तरीके बताते हैं। जैसे कि जब आपको कोई बात को लेकर चिंता हो तो अपने आप को कुछ पॉजिटिव बोले। जैसे कि मुझे सफलता जरूर मिलेगी, मैं शांत हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मुझ में दुनिया बदलने की क्षमता है। ऐसा करने से आपको नई ऊर्जा मिलेगी और आपका दिमाग चिंता से हट जाएगा। दूसरा तरीका है डोंट थिंक फॉर रिवेंज। दूसरे लोगों से बदला या प्रतिशोध के बारे में ना सोचें, वरना आपका दिमाग उसी के बारे में सोचता रहेगा और चिंता में रहेगा। नेगेटिव लोगों को समय के साथ सबक मिल ही जाता है, तो एक जगह पर अटक न जाए और पॉजिटिव बातें सोचकर लाइफ में आगे बढ़े। तीसरा है इनग्रेटिट्यूड। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी की हेल्प करते हो और बदले में वो आपको थैंक यू भी नहीं बोलता। कुछ लोग ऐसी बातों को लेकर चिंतित रहते हैं, तो इन बातों का बुरा न मानो और ऐसी सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहो। आप सिर्फ अपना काम करें, ऐसी चीज़ों को दिमाग से निकाल दें, तभी आपको अंदर से शांति मिलेगी। अगला तरीका है काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट ट्रबल्स। उन चीज़ों के लिए खुशी व्यक्त करें जो आपके पास है, इससे भी आप चिंता दूर कर सकते हो। इसका मतलब है कि अभी जो कुछ भी आपके पास है उसमें खुशी ढूंढें। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। आपके हाथ पैर तो सलामत है, घर है, जॉब है, पेरेंट्स है, थोड़ा सा बैंक बैलेंस भी है, तो इन सब के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और खुशी व्यक्त करें। आगे ऑथर बताते हैं बी योर सेल्फ। खुद को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर ना करें, जैसे हो वैसे ही रहो और हम्बल रहे, दूसरों की हेल्प करते रहे, बड़ों का आदर करें। अगर किसी काम में फेल होते हो तो निराश होने के बजाय आप उस फेलियर में से कुछ सीखो जो आपको अगले स्टेप में हेल्पफुल होगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसमें सबक लेकर फिर से नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करो, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और लास्ट में ऑथर बताते हैं सेइंग नो इज़ ओके। हर वक्त
लोगों को खुश रखने के लिए सभी चीज़ों में हाँ ना करते रहे। अपनी खुशी को भी इम्पोर्टेंस दे। कुछ लोग निंदा से बचने के लिए खुद दुखी होकर दूसरों के काम करते हैं। अगर कोई काम आप नहीं कर सकते तो सीधा नो बोलना सीखें और गलत काम के लिए तो कभी भी हाँ ना करें, वरना आप उसकी वजह से दिन रात चिंता में रहेंगे। इस किताब के चौथे चैप्टर में लेखक बताते हैं कि अगर आपको बैठे बैठे चिंता हो रही है तो चिंता को दूर करने का एक तरीका है। आप प्रेयर भी कर सकते हैं। आप कोई प्रेयर बोल सकते हो और प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना में एक शक्ति है, इससे आप ईश्वर से कनेक्टेड रह सकते हो और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। 5वें चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो निंदा और क्रिटिसिज्म के वजह से चिंतित हो जाते हैं। हम सबको कभी न कभी कोई बात के लिए इसका सामना करना ही पड़ता है। लेखक ने इससे बचने के लिए कुछ रास्ते बताए हैं, जैसे कि सबसे पहले तो यह जानें कि इस बात में क्या सच में आपकी कोई गलती थी। अगर हाँ तो उसे स्वीकार करें और सॉरी बोलें। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इसे अपने ईगो के साथ बिल्कुल न जोड़ें। लाइफ में हम कभी परफेक्ट नहीं होते, हमसे बेहतर लोग भी हैं, तो इस बात को स्वीकार करें और सॉरी बोलना सीखें। कुछ लोग जेलसी की वजह से भी निंदा करते रहते हैं, तो अगर आपकी गलती नहीं है तो स्माइल करके उसे इग्नोर करें। हमारी लाइफ में हजारों लोग हैं, तो निंदा करने वाले लोगों पे ध्यान देने से बेहतर है कि हम लोग हमारे फ्रेंड्स पे फोकस करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें जिनके साथ हमें खुशी मिलती। 6th चैप्टर में ऑथर बताते हैं कभी भी इस तरह से काम न करो कि बहुत थकान हो जाए। उसके वजह से आपकी एनर्जी भी लो हो जाती है और आप चिंता में रहते हैं। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ऑथर ने हमें कुछ तरीके बताए हैं, तो आइए इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है लगातार काम न करते रहें। इससे पहले कि आप बहुत थक जाए, आप रेस्ट कर लें और बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। ऑफिस में काम करते वक्त भी रिलैक्स करना सीखें। पेड़ पौधों को देखें, नेचर को फील करें, उससे आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अगर घर पे हो तो अपनी हॉबी को समय दें, म्यूज़िक सुने, पेंटिंग्स करें या कुछ और करो जिससे आपका मूड फ्रेश रहे। अपनी वर्क प्लेस को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें और चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें। बिखरी हुई चीज़ों को देखकर आपका दिमाग भी परेशान रहता है और फोकस नहीं कर सकता, उसे सब उलझा हुआ लगता है। तो सब चीज़ों को ठीक से रखो जिससे आपका दिमाग खुश रहेगा। कोई भी काम पूरे जोश और एनर्जी के साथ करें। हमेशा अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालें, उससे आपको नया ज्ञान और नई प्रेरणा मिलती है जो आपको कोई काम अच्छे से करने में हेल्प करेगी। तो जब भी समय मिले तब पढ़ते रहो और सीखते रहो। तो यह थी इस किताब की समरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। फिर से मिलेंगे कोई और अच्छी किताब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।